महाराणा प्रताप की धरती लेक सिटी उदयपुर अब धीरे धीरे पब कल्चर और रंगीन रातों की नगरी बनती जा रही है। पार्टियों में बेशुमार बेहूदगी के बीच सुरा और सुंदरी के खुले खेल चल रहे हैं। दारू के नशे में झूमते लोगों के बीच पैसों की बारिश हो रही है। कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई बंदिश नहीं, इन पर किसी का जोर नहीं चल रहा। न राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वालों का और न ही धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की नौटंकी करने वालों का। पब कल्चर में सब कुछ खुला पैसा दो मौज उड़ाओ। इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि आंटी पुलिस बुला लेगी या कोई पड़ोस का खड़ूस अंकल परेशान होकर शिकायत कर देगा, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ पहले से सेट है। बंदियां और मंथली का इतना तगड़ा खेल चल रहा है कि अब इसे कोई रोकने वाला नहीं बचा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद आजमा कर देख लीजिए। यानी लेक सिटी, जिसको कि कभी राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता था, आजकल ये मौज शौक की नगरी बन गई है। हालत ये हो गई है कि आपको कब, कहां, कैसा इंतजाम चाहिए, बस पैसा फेंकिए, सब कुछ हाजिर है। ना पुलिस का लफड़ा, ना प्रशासन का टंटा, लाइसेंस बार का ले रखा है, अंदर लड़कियां नाच रही है। ऐसा फुहर मंजर है कि अगर आप संजीदा है तो शर्म के मारे यह सब देखकर पानी पानी हो जाए। वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे उदयपुर की ही लोकेशन है, जहाँ पर इस हद की मौज मस्ती चल रही है। यानी उदयपुर में नाइट लाइफ धीरे धीरे खतरनाक व असंयमित होती जा रही है। आपको बता दें कि कल रात को RDX क्लब में पार्टी के बीच एक वाकया हुआ, जिसमें पार्टी करने गए 5 युवकों की बाउंसरों ने जमकर धुलाई कर दी। किसी का हाथ टूटा तो किसी की हड्डी। ऑन कैमरा युवक कह रहे हैं कि हम पार्टी का आनंद लेने गए थे, वहाँ लगभग 50,000 का बिल बन गया। कल रात की बात हुई, हम दिल्ली से यहाँ पर आए हुए थे घूमने, RDX नाइट क्लब। रात में वहाँ पर गए, यहाँ पर हमारे भैया हैं जिनसे मिलने आए थे, कमलेश। हम उनके साथ वहाँ पर नाइट क्लब गए, हमने फिर वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर जाके अपना वही नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह पी, अपना वही 50-60 हज़ार रुपये का जो हमारा बिल आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हम जाने लगे तो वहाँ पर हमारे बाउंसर ने हमारे साथ बदसलूकी स्टार्ट कर दी। वही मारपीट, थोड़ा डराना, किसी को धमकाना, हमारी टेबल से हमारा सामान उठा के हमारे ऊपर घेरना, दारू वारू फेंकना, ये सारी चीजें देख के हमने जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से हमें समझ में आ गया तो ज्यादा देर रुकेंगे तो यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा जो भी दिक्कत। तो सर फिर हमने वहाँ से जाना स्टार्ट करा। फिर ज्यादा से ज्यादा हम नीचे, जैसे लिफ्ट से नीचे आए, हमने बिल्डिंग पार करने की कोशिश करी ना, सारे बाउंसर्स नीचे आ गए। वो इन्होंने वहाँ नीचे आके मारपीट करी हमारे साथ एक बंदा था विकास, विक्की, जिसके पैर में चोट लगी हुई है, काफी सर में चोट लगी हुई है, कमर में भी चोट लगी हुई है। एक बंदा कमले, जिसका ये वाला बोन शायद यहाँ से ब्रेक हो गया है और काफी चोट लगी हुई है उसे भी। अब आप खुद देख लीजिए कि कुछ ही घंटों की मस्ती में इन युवाओं ने 50,000 का धुआं उड़ा दिया। क्लब में घुसकर पार्टी का आनंद किस तरह से लिया, यह जांच का विषय है। इस घटना के बाद से शहर के किसी क्लब के भीतर उड़ते नोटों के साथ शराब की टेबलों, मस्ती में पागल होकर नाचते युवाओं और आपत्तिजनक मुद्रा में नृत्य करती लड़कियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम इन वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर याद रखिए, धुआं वही उठता है जहां पर चिंगारी होती है। RTX के संचालक से हमने बातचीत का प्रयास किया, मगर वे आउट ऑफ रिच मिले या फिर उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जब भी उनका पक्ष आएगा हम दोबारा समाचार बनाएंगे। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह उठता है कि गंदा है पर धंधा है वाले इस सिस्टम के गॉडफादर कौन है? किसकी देखरेख में यह सिस्टम चल रहा है? इनकी जांच का जिम्मा किसके पास है? यहाँ आने वाले युवाओं को कौन बहला कर लाता है? हुस्न के दम पर कैसे मोटी मुर्गियों को जाल में फंसाया जाता है? यह सवाल अब सबकी जुबान पर है। शहर में चल रहे क्लबों में युवाओं को मस्ती के पल के नाम पर बर्बादी की ओर खुलेआम धकेला जा रहा है, जबकि जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे बैठे हैं, या सीधी भाषा में कहें तो आंख बंद करने का पैसा ले रहे हैं। इस रैकेट में फंसकर कई युवा बर्बाद हो चुके हैं। कई स्टेटस सिंबल के नाम पर ऐसी पार्टियों का रूप करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बर्बादी के यह मंजर ना जाने कब जानलेवा हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। जब ऐसे हादसे होंगे, क्या तब जागेगा हमारा प्रशासन? क्या तब उड़ेगी उसकी बेहोशी वाली नींद? उदयपुर में यह पब कल्चर नाइट लाइफ नहीं, समाज और संस्कारों की सरेआम रोज की जा रही हत्या है। इस रैकेट को खत्म करना ही होगा। इन अवैध गतिविधियों को चलाने का जिन्होंने गुपचुप लाइसेंस दिया है, उनको भी जमकर सबक सिखाना होगा। यदि समय रहते इस बेलगाम नाइट लाइफ पर लगाम नहीं कसी गई, तो बड़े हादसे को रोकना मुश्किल हो जाएगा।
नहीं तो हमारी खामोशी कल को हमारी ही चीखें बनकर सामने आएंगी।